जय हिंद दोस्तों। हम कार्य और समय वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके 8 कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं और काफी हद तक वो चैप्टर आपका बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन अभी और भी बहुत सारी चीज पढ़ना बाकी है। हम और लेवल तक जा रहे हैं, तो अभी बहुत सारा पढ़ना बाकी है। तो इसी सिलसिले में अब कंसेप्ट नंबर 9 को चालू करता हूँ। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कंसेप्ट नंबर 9 को पढ़ते हैं। इस कंसेप्ट नंबर में सिर्फ 2 क्वेश्चन हम करेंगे और 2 क्वेश्चन के थ्रू इस कंसेप्ट को मैं आपको समझा दूंगा। आसान कंसेप्ट है, लेकिन जब बच्चे किए नहीं होते हैं तब एग्जाम में एकदम से आता है तो उनको समझ में नहीं आता। तो आइए अपन कर लेते हैं दोनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखें, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अच्छा क्वेश्चन है ना। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, आप समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आजा ही कर लेते इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है? ए और बी मिलकर काम को पहले कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में, ऐसा बोला गया। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। और बी और सी, बी प्लस सी, इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। बी और सी जो है वो इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को मिलकर काम दो, तो हम दोनों को मिलकर काम दे रहे हैं। कितना काम? 48 काम। क्लियर? दोनों को मिलकर एक ऐसी संख्या जो 12 और 16 से कटे, क्या हो जाएगा? 48। 48/12, आपको पता है क्या करना है, ये शुरू से करता है। 48/16। क्लियर है क्या? अब वो जैसा बोलता जाए ना, वैसे इक्वेशन बनाते चले जाएंगे। उसने क्या बोला, जरा ध्यान से पढ़े। इस पर पहले ए ने 5 दिन काम किया, तो जो ए है, ये ए, इसने कितने दिन काम किया? 5 दिन। तो मैं इक्वेशन को ऐसे बनाऊंगा, ए ने 5 दिन काम किया, उसके बाद मतलब प्लस, ये इतना काम तो ए ने निपटा दिया, ए का 5 दिन का काम प्लस। अब किसने काम किया? तो बोला है बी ने 7 दिन काम किया, तो ये बी ने कितने दिन काम किया? 7 दिन काम किया। ए ने 5 दिन काम किया, उसके बाद मतलब प्लस बी ने 7 दिन काम किया, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद सी ने शेष कार्य 13 दिन में निपटा दिया। अर्थात मैं कह सकता हूं सी ने कितने दिन कार्य किया? 13 दिन। 13 दिन सी ने काम किया। क्या इक्वेशन आपको समझ में आ गई? अगर ऐसी इक्वेशन समझ में आ गई तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है। लेकिन जरा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ए ने 5 दिन काम किया मतलब 5a लिख सकता हूँ, यानी ए का 5 दिन का काम प्लस बी ने 7 दिन काम किया तो 7b, ऐसी इक्वेशन बना सकता हूँ, बी के 7 दिन का काम। सी ने 13 दिन तक काम किया तो 13c, यानी 13 दिन का सी का काम। क्या मैं ऐसी इक्वेशन बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। सबने अपना अपना काम किया, ऐसे ऐसे काम किया तो काम खत्म हो गया, यानी कितना हो गया? 48 काम। जरा समझना, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, शेष काम सी ने निपटा दिया, इसका मतलब काम खत्म हो गया। तो इन तीनों का काम जोड़ेंगे तो 48 काम के बराबर आएगा। आएगा ना? अब ए का 5 दिन का काम निकालो, तो यहाँ ए की वैल्यू रख दो। ए की क्या रख दो? वैल्यू। अब वैल्यू का मतलब तो आप जानते हो ना, वैल्यू का मतलब होता है एक दिन का कार्य। अब एक दिन का कार्य रख दो, एक दिन का कार्य रखोगे तो 5 दिन का कार्य निकल आएगा। तो मैं यहाँ ए की वैल्यू रखता हूँ। तो चलो, आपको ए की वैल्यू क्या दिख रही है? तो जरा ऊपर देखो, वैल्यू यहाँ होती है। तो देखो ए की वैल्यू क्या दिख रही? 4 दिख रही है ना, 4। तो यहाँ 4 रख दूंगा, 5 चौक कितना हो जाएगा? 20। बोलो सही के गलत? गलत। गलत है। ये जो वैल्यू है 4, ये ए की थोड़ी ना है, ये ए और बी दोनों की। ये ए और बी दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है कितना? 4। ए और बी दोनों द्वारा। और मुझे यहाँ ए अकेले का चाहिए, यहाँ बी अकेले का चाहिए, यहाँ सी अकेले का चाहिए। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो एक इक्वेशन को बनाओ और इस इक्वेशन को तोड़ो। इस इक्वेशन को क्या करो? तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे जरा यहाँ देखना। 5 मैं पहले तोड़ना सिखा रहा हूँ, क्यों कर रहे हैं ऐसा उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले तोड़ना सीखे इक्वेशन को। यहाँ 5 है तो 5 ले लो और 5 के साथ ले लो a प्लस बी। इसका मतलब है a का 5 दिन का काम और b का भी 5 दिन का काम। अब b टोटल कितने दिन था? b का 7 दिन का। तब 7 में से 5 दिन का यहाँ चले गया ना, तो b का कितना बचा? 2 दिन का। तो 2b प्लस सी लेना, 2b प्लस सी लेना। 2 दिन का बी का काम, 2 दिन का सी का काम प्लस। अब जरा देखो बी का हो गया, ए का 5 दिन का हो गया, जरा देखो बी का 7 दिन का हो गया होगा। 5 दिन का यहाँ है, 2 दिन का है, 7 दिन का हो गया। अब सी का कितने दिन का बचा? तो आप जानते हैं सी का 2 दिन का यहाँ चले गया, तो 13 में से 2 चले गया, तो अब सी का कितना बचा? 11 दिन का काम।
ऐसे इस इक्वेशन को तोड़ सकते हैं और बराबर किसके कर सकते हैं, 48 काम के। बोलो ऐसे इक्वेशन को तोड़ सकते हैं, अरे बोलो, डेफिनेटली तोड़ सकते हैं। अब ऐसा किया क्यों, आइए समझते हैं। मेरे पास ए अकेले का काम नहीं है, मेरे पास बी अकेले का काम नहीं है, पर मेरे पास ए और बी दोनों का इंक्लूडेड काम है। दोनों का शामिल काम कितना है, 4। तो जब दोनों का शामिल काम 4 है तो दोनों का एक साथ 5 दिन का कार्य ले लूं। 5 दिन का क्यों, क्योंकि ए का 5 दिन का है सही, बी का भी 5 दिन का ले लूं। तो मैंने दोनों का शामिल 5 दिन का ले लिया। अब बी का इंडिविजुअल नहीं है, सी का इंडिविजुअल नहीं है, पर बी और सी का साथ में है, शामिल में है, तो मैं बी और सी का शामिल ले लूंगा। लेकिन कितने दिन का ले पाऊंगा, 2 दिन का ही, क्योंकि मैं बी का ज्यादा नहीं ले सकता था। बी का 5 दिन का है, ले लिया, तो 2 दिन का है लूंगा, तो 7 दिन हो गया। क्या इक्वेशन आपको तोड़ना आ गई, डेफिनेटली इक्वेशन आपको तोड़ना आ गई होगी। चलो कोई बच्चों को नहीं आई इक्वेशन, तो चलो मैं एक और बात समझाता हूँ। कभी 2 मिनट के लिए मान लो ये नीचे वाली बात समझना, खाली समझाने के लिए है ना, ये समझना। मान लो इक्वेशन ऐसे होती, 7a प्लस 11b प्लस 15c, ये इक्वेशन होती। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे तोड़ता, ये 7 ऐसा कैसा लेता और 7 के साथ ब्रैकेट में लेता a प्लस बी प्लस, अब बताओ b का कितने दिन का लेता, 11 दिन का है, 7 दिन का यहाँ हो गया, तो 4 दिन का बचा, तो 4 दिन का b प्लस सी का इक्वेशन लेता। प्लस बताओ सी का 4 दिन का यहाँ हो गया, तो सी का बचा कितना, 15 में से 4 दिन का हो गया, तो 11 दिन का बचा। इस तरह से आपको इक्वेशन को तोड़ना है। क्या इक्वेशन तोड़ना समझ में आ गया, अगर इक्वेशन तोड़ना समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है। अब फटाफट वैल्यू रखो। चलो ए और बी की वैल्यू 4, एक दिन का काम 4, तो 5 दिन का, 4 पंज 20। डायरेक्ट लिख दूं मैं, बोर्ड पे जगह कम है, डायरेक्ट लिख दूं 4 पंज 20। बीसी का रख दो 3, यहाँ 3 रखो, 3 रखोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, प्लस सी का अकेले का लिखो। आप बोलोगे सर सी का अकेले का तो कहीं है ही नहीं। अब जब सी का अकेले का नहीं है तो इसमें सी की वैल्यू निकलेगी, अर्थात सी के एक दिन का काम निकल जाएगा। तो सी की वैल्यू नहीं है, तो 11c बराबर 48 कर लो, जरा सोल्व करो। 26, 11c बराबर 48, ये 26 प्लस का 26, उधर जाके माइनस का 26, तो 11c बराबर कितना आएगा, 22। अरे 11c बराबर 22, तो बोलो c बराबर कितना, 2 आएगा। c बराबर 2, पता है ना, c बराबर क्या हो जाएगा, 22/11, अर्थात कितना आ जाएगा, 2। क्लियर, c बराबर 2, मतलब c की वैल्यू 2। ये आंसर नहीं आ गया, ये c की क्या ही है, वैल्यू। वैल्यू का मतलब एक दिन का कार्य। अब हम काम किससे करवाना चाहते हैं, c से। कितना, पूरा, पूरा मतलब 48 काम। अगर हम काम सी से करवाना चाहते हैं तो वैल्यू भी सी की रखेंगे, तो आंसर कितने दिन आएगा, 24 दिन। देखो ना, सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, जब एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 48 काम करने में 24 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ये उत्तर आ गया। तो आपसे ही पूछा था सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो उत्तर क्या हुआ, 24। बोलो हर बच्चे को समझ में आया क्या, डेफिनेटली आया होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेंगे और ये बात को खत्म कर देंगे। मैंने बहुत अच्छे से समझा इस बात को। किसी बच्चे को अगर इस तरह का क्वेश्चन करना है, कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो मेरा कंसेप्ट नंबर 9 आकर देखे, अच्छे से उन 2 क्वेश्चन को समझ ले और जो क्वेश्चन मिला उसको फिर सोल्व कर दीजिए। चले मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आइए एक और दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन कंसेप्ट नंबर 9 का, ताकि मैं इस कंसेप्ट को खत्म कर सकूं। इससे ज्यादा क्वेश्चन मैं इसमें नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने ज्यादा वेराइटी कवर नहीं करी। कंसेप्ट 9 में सिंपल सा काम है, तो आइए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में और बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 6 सही 2/3, जिसे मैं 20/3 लिख रहा हूँ, है ना, 6 सही 2/3, मैं 6 18 तो 20, 20/3 लिख रहा हूँ। 20/3 में पूरा कर सकते हैं। ए ने इस पर 3 दिन तथा बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 7 दिन में समाप्त कर लिया, तो प्रत्येक अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। अब प्रत्येक व्यक्ति का बतलाना है, वो भी अलग अलग बतलाना है। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं, चलिए करते हैं। ए प्लस बी, बोलो ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बहुत अच्छा। बी प्लस सी, बी और सी मिलकर पूरा काम 6 सही 2/3 दिन है ना, ये दे रखा था मैंने, 20 आपको 3 लिख कर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी दे तो आप कर सकते। 6 18, 18 2 20, 20/3 दिन, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20/3 दिन। कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं।
आ जाइए, एलसीएम ले लूं? अरे ले लूं एलसीएम, ये लो। बताओ किसका एलसीएम लेंगे? अच्छे से जानते 12 और 20 का। मैंने आपको बोल रखा है कि जब भी इस तरह का फॉर्मेट बने तो खाली जो ऊपर वाले इनका एलसीएम लेना है, अर्थात 12 और 20 का एलसीएम लेना है। तो ऐसी संख्या लो जो 12 से भी कटे, 20 से भी कटे, तो कितनी हो जाएगी? 60। बोलो, तो दोनों को मिलकर 60 काम दे देते हैं। अब 60/12, तो बताओ यहाँ कितना आएगा? 5। 60/20/3, क्लियर? 60/दिस, दिस डिवाइड बाय दिस। 60/20/3, 3 घूम के ऊपर, 20 तिया 60, 3 तिया 9। तो बोलो बीसी की वैल्यू कितनी है? 9। कोई डाउट किसी को? चले आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ जाते हैं पर। चले, अब क्या बोला गया है हमसे, उस तरह से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है ए ने 3 दिन काम किया। तो जब ए ने 3 दिन काम किया तो ए के 3 दिन का काम प्लस, उसके बाद क्या हुआ? बी ने 4 दिन काम किया तो बी का 4 दिन का काम प्लस, उसके बाद शेष काम सी ने 7 दिन में कर दिया। सी ने 7 दिन में करा तो 7 दिन का सी का काम, और सी ने काम ही खत्म कर दिया, अर्थात टोटल कितना काम? 60 काम। बोला ना, शेष काम सी ने कर दिया, मतलब कितना काम? 60 काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे पता है इक्वेशन को मेरे को तोड़ना है, और इक्वेशन तोड़ना मैं आपको सिखा चुका हूँ। क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि मेरे पास इंडिविजुअल ए का नहीं है, इंडिविजुअल बी का नहीं, इंडिविजुअल सी का नहीं है, शामिल है मेरे पास, तो शामिल इक्वेशन में तोड़ूंगा। तो सबसे पहले 3 है तो 3 ऐसा कैसा ले लूंगा बिना सोचे समझे, उसके बाद ए और बी लिखूंगा, क्लियर? प्लस ए और बी लिखूंगा, प्लस। अब बताओ बी का कितने दिन का चाहिए? 4 दिन का। यहाँ कितने दिन का हो गया? 3 दिन का। तो बचा कितना? 1 दिन का। 1 दिन का बी और सी का ले लूंगा। अब बताओ सी का 7 दिन का है, यहाँ 1 दिन का हो गया, तो बचा कितने दिन का? 6 दिन का। और ये बराबर किसके हो गया? 60 के। क्लियर है क्या? 60 काम के बराबर हो गया। अब वैल्यू पुट करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू रखो 5, रख दू 5, ये 5 5 थी 15। बोलो आया ना समझ में? प्लस बी और सी की वैल्यू रखो कितना? 9, तो 9 एकम 9, प्लस 6c बराबर 60। अब यहाँ देखे 15 9 को जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा? 24। ये 24 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6c बराबर 60 माइनस 24, यानी 6c बराबर कितना आएगा? 36। क्लियर है क्या? ये 6c बराबर 36 आ गया। अब c बराबर क्या हो जाएगा? 36/6 अर्थात 6। बोलो क्या इस c का आंसर आ गया क्या? c काम को 6 दिन में कर देगा, ऐसा आया क्या? नहीं, ये तो c की क्या ही है? वैल्यू। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? ये तो सी की क्या है? वैल्यू। वैल्यू यानी 1 दिन का काम। अब इधर कर देता हूं मैं। अब काम सी से करवाओ कितना? पूरा। पूरा मतलब 60। तो काम सी से तो वैल्यू भी सी की, तो उत्तर कितना होगा? 10 दिन। यानी सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में। लेकिन उसने तीनों का पूछा है, बहुत अच्छी बात है, तीनों का पूछा है। तो आ जाइए, यहाँ पर बी का भी निकालते हैं और यहाँ पर ए का भी निकालते हैं। तो काम बी से 60 काम, तो वैल्यू भी बी की। अरे काम बी से तो वैल्यू भी बी की। अब आ जाओ बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ जाओ, बी प्लस सी कितना है? 9। ध्यान से, बी प्लस सी 9 है, जिसमें सी कितना है? 6। सी 6 है तो बी कितना होगा? 3। अरे सुना ध्यान से, यहाँ कितना आएगा? 3। आंसर कितना आएगा? 20। कोई बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, बहुत ज्यादा मासूम, जो इतनी जल्दी बातों को कैच नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं यहाँ जगह मुझे खाली दिख रही है, यहाँ करता हूँ मैं। अरे भैया बी और सी की वैल्यू कितनी है? 9, जिसमें से सी की वैल्यू कितनी निकली? 6। तो बोलो बी की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस हो जाएगा, कितना है? 3। ये हो गया। अब ए की वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो बताओ बी की वैल्यू कितनी है? 3। अरे ए बी है 5, बी है 3, तो ए कितना? 2। अरे ए 2, तो ए से 60 काम कराना है, तो वैल्यू भी ए की। आंसर कितना आ गया? 30। 10 20 और 30। ए जो है वो 30 दिन में करेगा, बी जो है 20 दिन में करेगा, सी 10 दिन में करेगा। तीनों अलग अलग इतने दिन में करेंगे। ए की वैल्यू सबको समझ में आ गई? कहाँ से ही? अरे कुछ बच्चे तो बहुत ही मासूम है। ए की वैल्यू कहाँ से ही? देखो, ए प्लस बी बराबर कितना है? 5, जिसमें से बी कितना है? 3। ये 3 रखेंगे तो इधर जाके माइनस ही तो होगा। तो ए की वैल्यू कितनी है? 2। वैल्यू का मतलब 1 दिन का काम। 1 दिन में 2 काम, तो 60 काम करने में 30 दिन लगेंगे कि लगेंगे? नहीं सोच पाओ तो काम जिससे वैल्यू उसकी रखना, आंसर आ जाएगा। बोलो क्या है क्वेश्चन? आपको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा।
ये था भैया कंसेप्ट नंबर 9। कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो आसानी से। क्लियर? आपको वीडियो पसंद आया है, ये जानकारी अगर आपको समझ में आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्लियर? चले, इससे अगला पार्ट मैं फिर अपलोड कर दूंगा, कंसेप्ट नंबर 10। कमेंट करके मुझे बताएं अभी तक जितना पढ़ाया उतना समझ में आया कि नहीं। क्लियर है क्या? चले, जय हिंद दोस्तों।